आपके लिए लेके आया हूँ 29 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल, हाल ही में किसने मणिपुर में थोबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है ये? ऑप्शंस हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, मनोज सिन्हा। तो इसका सही आंसर है अमित शाह। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। 27 दिसंबर 2020 को हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में थोबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मंत्री ने चूड़ाचंद मेडिकल कॉलेज सहित 7 अन्य विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया है। अगला सवाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पाठ्यक्रम में अब जो पाठ्यक्रम शुरू होगा तो उसमें किस धर्म का इतिहास शामिल किया जाएगा? तो किस धर्म का किया जाएगा? मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म या सिख धर्म? तो इसका सही आंसर है सिख धर्म। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। 27 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि सिख गुरुओं के इतिहास को उत्तर प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। ये घोषणा साहिबजादा दिवस के समारोह के दौरान की गई थी। अगला सवाल लेते हैं। आईटीबीपी ऑनलाइन शराब वितरण प्रणाली किसके लिए शुरू की है? आईटीबीपी ने ऑनलाइन शराब वितरण प्रणाली किसके लिए शुरू की है? तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस, भारत चाइना सीमा पुलिस, भारत पाकिस्तान सीमा पुलिस, भारत बांग्लादेश सीमा पुलिस। तो इसका सही आंसर है ए, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के सेना निर्मित कर्मियों के लिए इंटरनेट आधारित शराब मतलब ऑनलाइन शराब प्रणाली शुरू की है। वांछित शराब ब्रांडों की अनुमति उपलब्धता की समस्या के समाधान के रूप में ये केंद्रीकृत शराब प्रबंध प्रणाली शुरू की गई है। इस प्रणाली को वर्तमान में आईटीबीपी के रूप में भी काम कर रहे कर्मियों के लिए भी विस्तृत की जाएगी। अगला सवाल लेते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस वैधता कब तक बढ़ाई गई है? तो ड्राइविंग लाइसेंस क्योंकि कोविड चल रहा था उसके दौरान ये वैधता बढ़ाई गई है। 31 दिसंबर, 28 दिसंबर, 28 फरवरी, 31 मार्च, 30 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है 31 मार्च तक ये बढ़ाया गया है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मोटर सर्टिफिकेट्स और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। अगला सवाल, दक्षिण चीन सागर में किन 2 देशों ने नौसेना अभ्यास आयोजित किया है? तो किन्होंने किया है दक्षिण चीन सागर में? श्रीलंका पाकिस्तान, म्यांमार इंडोनेशिया, भारत वियतनाम या लाओस वियतनाम? तो इसका सही आंसर है भारत वियतनाम। 27 दिसंबर 2020 को भारत और वियतनाम ने समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण चीन सागर में 2 दिवसीय अभ्यास का आयोजन किया है। अगला सवाल लेते हैं। किस खिलाड़ी को आईसीसी, ओडीआई और टी20 टीमों का कप्तान नामित किया गया है? तो किसको किया गया है? विराट कोहली, एमएस धोनी, राहुल द्रविड़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी, ओडीआई और टी20 अंतर्राष्ट्रीय टीमों का कप्तान बनाया गया है। विराट कोहली को टेस्ट टीम का कप्तान चुना गया है। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लव जिहाद विरोधी विधेयक, धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 को राज्य की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है? तो उत्तर प्रदेश के बाद किसने दे दी है? केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की ओर शिवराज सिंह चौहान सरकार ने लव जिहाद विरोधी विधेयक, धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 को राज्य की कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। इसके कानून बनने के बाद 1 से 5 साल की सजा हो सकती है और कम से कम 25,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। अगला सवाल लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व सेनावृत्त अधिकारी आरपी सिंह को किस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है? तो किसका बनाया है?
कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, भाजपा या फिर समाजवादी पार्टी? तो इसका सही आंसर है जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व सेना निर्मित अधिकारी आरपी सिंह को जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के चुनाव में पार्टी की उम्मीद से खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी ली है। जो उनकी पार्टी का खराब प्रदर्शन रहा उसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने ली है। व्यवसाय करने की सुगमता से जुड़े साधनों को पूरा करने वाला कौन सा राज्य हाल ही में छठा राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य बन गया है? दिल्ली, पंजाब, राजस्थान या सिक्किम? तो इसमें आंसर है सी, राजस्थान। राजस्थान व्यवसाय करने की सुगमता से जुड़े सुधारों को पूरा करने वाला राज्य में हाल ही में छठे राज्य बन गया है। राजस्थान 5 अन्य राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना, ये 5 इससे पहले थे, इसके बाद अब बन चुका है, समकक्ष हो गया है, जिन्हों ये उपलब्धि पहले ही हासिल थी और अब यह हासिल है राजस्थान को। अगला सवाल लेते हैं। भारतीय रेल ने देश के किस राज्य के लातूर में मराठावाड़ा रेल कोच फैक्ट्री द्वारा प्रथम कोच शेल के निर्माण की घोषणा की है? तो किसने की है? महाराष्ट्र, केरल, झारखंड, मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, मराठावाड़ा। भारतीय रेल ने महाराष्ट्र के लातूर में मराठावाड़ा रेल कोच फैक्ट्री द्वारा प्रथम कोच शेल के निर्माण की घोषणा की है। इस आधुनिक रेल फैक्ट्री की स्थापना और कमीशन रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा भारतीय रेल के लिए स्वचालित गाड़ियों के विनिर्माण के लिए 2 वर्षों में किया गया था। अगला सवाल लेते हैं। वित्त मंत्रालय ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों के बाद किस राज्य सरकार को अतिरिक्त राशि उधार लेने की मंजूरी दे दी है? तो किसको दे दी है? झारखंड सरकार, केरल सरकार, पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार? तो ये दे दी है राजस्थान सरकार। इसका सही आंसर है राजस्थान सरकार। वित्त मंत्रालय ने इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों के बाद राजस्थान को अतिरिक्त राशि 2,731 करोड़ रुपए उधार लेने की मंजूरी दे दी है, जबकि अन्य 5 राज्यों, जिन राज्यों में सुधार को पूरा किया गया है, मैंने आपको पिछले ही 2 सवाल पहले ही बताया था, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये हैं, इनको इतनी राशि दी गई। अगला सवाल लेते हैं। पूर्व क्रिकेटर रॉबिन जैकमैन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो कितने वर्ष की उम्र में हुआ है? 65, 75, 80, 85? तो हुआ है 75 वर्ष की उम्र में। पूर्व क्रिकेटर रॉबिन जैकमैन का हाल ही में 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने वर्ष 1974 से 83 के बीच 4 टेस्ट मैच और 15 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। रॉबिन जैकमैन ने 1966 से 82 के बीच 399 प्रथम श्रेणी के मैच खेले थे, जिसमें 1402 विकेट लिए थे। उन्होंने 1402 विकेट लिए थे। 1402। तो आज के लिए इतना ही, कल को फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और बड़ों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।